Hello friends, welcome back to Mr. Civil Engineer. Today we are going to discuss design of cantilever beam as per IS 456-2000. So एक्चुअल में कैंटिलीवर बीम क्या होता है वो बताऊंगा। और यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा रेड कलर से मैंने यहाँ पे स्टील बार को रिप्रेजेंट किया है। और ये दूसरा जो स्टील बार इसको मैंने यहाँ हाफ लेंथ से कट किया है, इसको बोलते हैं कट एलिमेंट। ये कटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, कट क्यों करते हैं, आगे तक प्रोवाइड क्यों नहीं किया है, ये मैं आपको डीपली समझाऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ में बेसिक रूल्स टू डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो सबसे पहले यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी विथ मी टिल एंड। सो पहले डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। तो कैंटिलीवर बीम एक्चुअल में होता है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक साइड से फिक्स होता है, गाड़ा हुआ होता है हमारे वॉल के साथ या किसी कॉलम के साथ उसको गाड़ते हैं, और दूसरे साइड से ये फ्री होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्री एंड फिक्स्ड एंड। और इस पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम है इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे मोटी है, आई मीन यहाँ पे मोटाई इसकी ज़्यादा है, फिर यहाँ से इसकी मोटाई कम होती है, मीन्स इट इज थिक एट फिक्स्ड एंड एंड थिनर एट फ्री एंड। सो एक टेपर्ड शेप में इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ये शेप को टेपर क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा आगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम भी साथ में बताऊंगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले द कैंटिलीवर बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। यहाँ से आपको पता चला, पिक्चर में भी आपको बनाया हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है व्हेन सच बीम इज सब्जेक्टेड टू लोड इट बेंड्स डाउनवर्ड। जब इस बीम पे लोड पड़ता है यहाँ पे, जब हम लोड अप्लाई करेंगे ये नीचे की तरफ बेंड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा शेप इसका, ये शेप ऐसा अचीव कर लेगा। ठीक है, ये इस तरह बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस बेंडिंग अपर फाइबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस। इस बेंडिंग की वजह से ऊपर यहाँ पे इस बीम के ऊपर वाले फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, एंड लोअर इज ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और लोअर साइड में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, नीचे वाले साइड में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नीचे वाला फाइबर जो होता है वो कंप्रेस होता है, ऊपर वाला जो फाइबर होता है ये स्ट्रेच होता है इस बीम का। ठीक है, तो इस बीम का जो बिहेवियर है ये किस तरह बेंड होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और तो गाइस अब बात आ रही है बेंडिंग मोमेंट की, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम अपना स्टील देते हैं। ठीक है, आयरन स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं। सो AST एरिया ऑफ स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखेंगे आगे मैकेनिज्म क्या है, क्या कैसे होता है ये सब कुछ। ये हमारी कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अब इस बीम पे जब लोड पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये झुक जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लेंथ हम कहाँ से मेजर करते हैं, याद रखना लेंथ हम हमेशा फ्री एंड से मेजर करते हैं। यहाँ से इस बीम की लेंथ 0 है, तो आगे जब हम जाएंगे फिक्स्ड एंड तक पहुंचेंगे तो इसकी टोटल लेंथ हम मान के चलेंगे L है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट जो होता है ये बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ 0 है, यहाँ पे फ्री एंड पे लेंथ 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0। और जब आगे जाएंगे हम फिक्स्ड एंड की तरह, बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है एट फिक्स्ड एंड के पास। लेकिन यहाँ पे किसी पॉइंट पे जब हम अवे फ्रॉम जाएंगे फिक्स्ड एंड, तो यहाँ फ्री एंड सॉरी, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होते जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इसीलिए यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए स्टील को डिसाइड करते हैं, कितने स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम हाफ लेंथ पे कट करते हैं, कट एलिमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की चले जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे नाउ आप डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स टू डिजाइन कैंटिलीवर बीम अकॉर्डिंग टू IS कोड 456-2000। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आपको जहन में रखना है, इफ यू आर सिविल इंजीनियर and you are working inside, so you should know about these points। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द मेन टेंसाइल reinforcement is to be placed in zone above neutral axis। मेन क्या हुआ, जो मेन बार्स होते हैं उसी को बोलते हैं मेन टेंसाइल reinforcement। उसको हमें किस सेक्शन में रखना है, अबोव न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा कैंटिलीवर बीम का सेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये हमारा टेंसाइल सेक्शन बनता है, टेंसाइल जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के जस्ट रिवर्स होता है, उसमें ऊपर वाला जोन कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाला टेंसाइल। लेकिन कैंटिलीवर बीम के केस में ये होता है हमारा टेंसाइल जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रीइंफोर्समेंट देते हैं। पॉइंट नंबर 1 का कहने का मतलब। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस देखो हमारी बीम की पूरी लेंथ है ये L। इस लेंथ के
along एक पॉइंट होता है जहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं ना, एक लाइन बनती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की तरह हम आएंगे। रूल नंबर 2 इज डेप्थ ऑफ बीम इज टू बी केप्ट मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड एंड मिनिमम एट फ्री एंड। क्या कह रहा है, ये मेरी कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स्ड एंड, ये फ्री एंड। फिक्स्ड एंड में जो डेप्थ होती है ना, डेप्थ क्या होती है, सपोज ये मेरी बीम है, ठीक है, इस बीम की ये लेंथ हो गई है, यहाँ से लेंथ L, ठीक है, यहाँ पे बनाऊंगा, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये बीम है, ये इसकी लंबाई होगी यहाँ से, ठीक है, L, ये इसकी डेप्थ होगी, ठीक है, ये होगी डेप्थ D, ठीक है, और ये हुआ इसकी विड्थ, ठीक है। जो डेप्थ होती है ना, वो फिक्स्ड एंड में क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एंड में मैक्सिमम रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ होगी, फिर आगे जब हम फ्री एंड की तरह मूव होंगे, यहाँ पे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे मिनिमम 150 mm हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो डेप्थ होती है वो 450 mm जनरली हम दे देते हैं। तो मैक्सिमम फिक्स्ड एंड पे और मिनिमम यहाँ पे फ्री एंड पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ द बीम इज केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। अभी पढ़ा विड्थ क्या होती है, विड्थ ये वाला डायमेंशन होता है, ठीक है, ये विड्थ ये वाली, ये पूरे लेंथ के थ्रू क्या होती है, सिमिलर विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। विड्थ को हम चेंज या वेरी नहीं करते हैं, बट डेप्थ क्या होता है, वेरी होता है, ठीक है। आपने राजीव चौक दिल्ली मेट्रो स्टेशन में अभी नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो वहाँ नोटिस करना, वहाँ पे कैंटिलीवर बीम लगाए हुए हैं और उनका शेप जो ना ऐसा है, टेपर्ड शेप, कभी नोटिस कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, द डेप्थ ऑफ बीम शुड बी टेकन स्लाइटली हायर देन रिक्वायर्ड बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हमारी बीम की लेंथ स्पैन होती है, पूरी लेंथ मेरी बीम की, सपोज ये मेरी बीम है, सिंपली सपोर्टेड मानो, ये पूरी इसका लेंथ जो है ये स्पैन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो स्पैन है, ठीक है। स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ डी इफेक्टिव, ये क्या होना चाहिए, कैंटिलीवर के केस में ये 7 होना चाहिए, ठीक है। अब ये इस नंबर से 7 नंबर से एक्सीड नहीं करना। अगर 7 नंबर से एक्सीड होगा तो डिफ्लेक्शन की वजह से मेरी कैंटिलीवर बीम में फेलियर आ जाएगा, ठीक है, इसमें फेलियर आ जाएगा डिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस नंबर को कैसे कम कर सकते हैं, इस रेशियो को हम, इस वाले टर्म को हम इंक्रीज करना है, इसको जब हम बढ़ाएंगे ये नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ द रूल नंबर 5 इज द टेंसाइल बार्स इन cantilever beam are to be curtailed at stable location as per curtailment criteria. So curtailment का मतलब हुआ कट करना, ठीक है, कट करना। सी curtailment का मतलब हुआ कट करना। ये मेरी कैंटिलीवर बीम है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखो ये मेरी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पहला जो सरिया है पूरे लेंथ में लगा हुआ है, दूसरा जो आयरन है इसको मैंने यहाँ से कट किया है हाफ लेंथ से, ठीक है। क्यों कट किया है, क्योंकि मुझे आगे जरूरत है नहीं है, आगे उतना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सरिया क्यों लगाऊं, क्योंकि सरिया जो है वो हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है फ्री एंड के, तो मैंने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, इसीलिए सरिया लगाया। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है तो मैंने कट किया, इसको हम बोलते हैं कटेलमेंट। तो कटेलमेंट कहाँ पे करते हैं, देखो ये मेरी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा सरिया दिया पहला, दूसरा मुझे उतना जरूरत नहीं है आगे तक, मैंने कट किया, इसी को बोलते हैं कटेलमेंट। अब इस कटेलमेंट को मैं थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम को क्या किया है, यहाँ से आयरन स्टील प्रोवाइड किया, ठीक है, ये स्टील, और यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरह एक लाइन खींचा हुआ है, तो छोटा सा, यहाँ पे ये शो किया है कटेलमेंट, और ये कटेलमेंट L/2 पे करते हैं। अगर मेरी पूरी बीम की लेंथ L है तो L/2 पे हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसने, एज पर फिगर 6.4, ये फिगर 6.4 है, 50% ऑफ द मेन बार इन कैंटिलीवर बीम कैन बी कटेल्ड एट डिस्टेंस L/2, ठीक है, आर मोर फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। 50% जो स्टील है उसको हम कट करते हैं L/2 पे, जो मैंने अभी बताया। और मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ पे जो मेरा सेक्शन है बीम का, यहाँ पे 4 बार हैं, ठीक है, ये 4 बार हैं, ये फिक्स्ड एंड वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे 4 बार दिखाए हैं, और ये फ्री एंड है।
फ्री एंड में एक और दो बार हैं, तो दो बार कहाँ गए, उसको हमने कट किया मिड पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कट एलिमेंट, ठीक है। तो कट एलिमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम पे आगे हम वीडियो बनाएंगे, और कट एलिमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा ट्रेलर था, समझ के चलना, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम अच्छे से कट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड कंटिन्यूअस बीम। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक देना जरूर और सब्सक्राइब करना इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल। सो टिल देन, you take care.